आदिलक्ष्मी श्री धनलक्ष्मी। गणेश का आगमन हो चुका है। वहीं महाराष्ट्र के सुप्रसिद्ध 3 दिवसीय महालक्ष्मी का पर्व भी हर्षोल्लास के साथ प्रारंभ हो चुका है। महाराष्ट्रीयन परिवार में महालक्ष्मी आली घरात भरभराटी घेऊन आली, समृद्ध सर्व समृद्धि घेऊन आली, कुछ इन पंक्तियों के साथ महालक्ष्मी का स्वागत किया जाता है। नमस्कार, मैं प्रांसी मिश्रा और आप देख रहे हैं महान्यूज 7। आपको बता दूं कि महाराष्ट्र का सुप्रसिद्ध पर्व महालक्ष्मी, इसके स्वागत के लिए कई दिनों पूर्व ही भव्य तैयारियां की जाती है और आज महालक्ष्मी पर्व का दूसरा दिन है। मैं आपको बता दूं कि जितने भी घर परिवार हैं वो सभी महालक्ष्मी का पर्व बनाते हैं और बैठाते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि महालक्ष्मी हम सभी के घरों में आए, सुख संपन्नता लेके आए और सदैव हमारे घर में महालक्ष्मी का वास हो। और आज उसी के लिए आज हम एक परिवार में आए हैं जहाँ महालक्ष्मी को बिठाया गया है। ये महालक्ष्मी जो यहाँ है, ये महालक्ष्मी का वैशिष्ट्य है। नागपुर की सबसे पहली महालक्ष्मी करके इसको माना जाता है। ये 1708 में इसकी स्थापना हुई और ये 316 वर्ष है इस महालक्ष्मी का। और ये परंपरा उस वक़्त से आज तक ये परंपरा चालू है। महालक्ष्मी के साथ गणपति, ये दोनों आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। और ये परंपरा उसी प्रकार से चालू है जिस प्रकार से उस वक़्त इसकी शुरुआत हुई थी। विशेष करके महालक्ष्मी चांदी की है। इसका मतलब है कि राजघराना है और एक राजा ये समृद्ध और सुखी रहता है। वैसे ही जैसा राजा रहता है वैसी प्रजा सुख समृद्धि रहती है। इसलिए ये चांदी की महालक्ष्मी बनाने का उद्देश्य ये है कि चांदी ये प्रकाश में होती है, ये प्रकाश देती है लोगों को, और महालक्ष्मी का प्रकाश ये लोगों पे हमेशा आशीर्वाद के रूप में बरसता रहे। इसलिए ये चांदी की महालक्ष्मी को उस वक्त स्थापित करके उसकी परंपरागत विधिवत पूजा यहाँ होती आ रही है। मेरी शादी को 37 साल हो गए और मैं जब से इस परिवार में शादी होकर बहू बनकर आई हूँ, तब से मुझे बताया गया कि ये हमारे पुरखों से चला आ रहा है। तो मुझे लगता है कि ये शायद 100 साल से भी पुराना हमारे घर त्योहार है। और मेरी जो पहला है, अभी मेरी बहू बिठाएगी, फिर उसके लिए तो ये चलता रहेगा। ये जो पर्व है ये पीढ़ी से चला आ रहा है, ये चलते रहता है। मतलब महालक्ष्मी का जो ये 3 दिन का उनका मैका बोलते हैं उनको, ये 3 दिन अपने मैके आती है। ये वैसे 2.5 दिन का मैका बोलते हैं। और फिर ये 2.5 दिन में उनको जो भी खिलाना है, जो भी उनका साज श्रृंगार करना है, 2.5 दिन उनको पूरी तरह से यथा योग्य जैसा भी बन पड़े वैसे उनको एक ज्येष्ठा और कनिष्ठा, ऐसा उनका नाम है, ज्येष्ठा गौरी और कनिष्ठा गौरी। तो उनको पूजा अर्चा नैवेद्य जो भी जिसका जैसा भी बन पड़ता है वो ऐसा करता है। वो पूरे मनोभाव से ये व्रत करता है। वो कहता है कि महालक्ष्मी अगर प्रसन्न होती है तो उस घर में बस सुख समृद्धि जो भी वो चाहते हैं वो पूरा हो। कहीं ना कहीं कुछ लोगों के मन में एक प्रश्न रहता है महालक्ष्मी और गणेश के प्रति कि गणेश और महालक्ष्मी में क्या रिश्ता है और इसके पीछे पौराणिक कथा क्या है, तो आप थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। देखिए, हर कहानी मतलब बहुत सारी इसके पीछे कहानियाँ। जैसे मुझे पता है कि जो हम कहानी पढ़ते आते हैं कि एक ब्राह्मण कुटुंब था, बहुत गरीब कुटुंब था। बच्चे बाहर कैद थे, वहाँ उन्होंने पूजा देखी महालक्ष्मी की, सुना, घर में आए और अपने माँ बाप से कहा कि हमको भी ये महालक्ष्मी करनी है। तो लेकिन बहुत ही गरीब कुटुंब था और इतने बच्चे जिद कर रहे थे कि फिर वो पापा उनके आए और वो भी बहुत मायूस हो गए। और फिर उनको लगा कि हम अपने बच्चों की ज़िंदगी पूरी नहीं कर सकते। तो फिर वो कहीं मतलब वो निकल गया कि मेरा जी कर क्या फ़ायदा। वो जहाँ पहुँचा वहाँ एक बूढ़ी औरत इसे मिली। तुम्हें क्या समस्या क्या है? ऐसा हुआ, कुछ भी नहीं कर पा रहा। तो बोले चिंता मत कर, तू घर जा, तेरे घर में सब मिल जाए।
आपको जैसे घर है तो उसे दो ऐसे चेहरे महालक्ष्मी के दिखे। और तब से ये ऐसी कथा है कि तब से उन्होंने उसको बिठाना शुरू किया, उसको उनकी पूजा शुरू की, या फल फूल चढ़ा के ही उन्होंने शुरू किया। लेकिन तब से ये जो शुरू है तो ये मुझे लगता है कि विदर्भ में इसका ज़्यादा प्रचलन है। और विदर्भ में आज आप 2 घर छोड़ के देखिए महालक्ष्मी का विराजमान, महालक्ष्मी करते हैं और महालक्ष्मी की पूजा करते हैं। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया कि इसके पीछे की कौन सी पुरानी कथा है। आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगी कि जब महालक्ष्मी का पर्व मनाया जाता है और महालक्ष्मी बैठाई जाती है तो किस किस प्रकार के विशेष व्यंजन बनाए जाते हैं? फूलड़ी की रोटी, फूलड़ा, खास और फुलोरा में करंजी, पाती, सांजोरी, मोदक, अनारसा, ये खाद्य है जो फुलोरा मतलब वो बनाया नहीं जाता है, उसके सिवा उनका नैवेद्य अपूर्ण है। 2.5 दिन का मैटर जब वो बैठती है तब शाम की आरती, दूसरे दिन महानैवेद्य जैसे आज है तो आज कभी सुबह, किसी के यहाँ सुबह का रहता है, किसी यहाँ शाम का रहता है। पूरन की आरती, उसकी काढ़ बाती यानी 16 जो बाती रहती है वो पूरन के दिए में ये करके उससे आरती की जाती है। और ये बाकी तो फिर मतलब खाने में तो 8 चटनी, 16 सब्जी की भाजी, उसके बाद पातळ भाजी, वड़ा, कड़ी, 2 सब्जी, पातळ भाजी, मतलब ऐसा बहुत सारा रहता है। अगर आप थाली देखोगे तो वो देखकर ही मन प्रसन्न हो जाता है। तो जो जो बन पड़े वो महालक्ष्मी के लिए वो यथा योग्य हम कर सकते हो, हमें करना चाहिए। हम जितना करते हैं उससे ज़्यादा वो हमको देती है। ये बताइए कि महालक्ष्मी के साथ साथ और किन देवी देवताओं की पूजा आती है? जैसे कि उनके बच्चे हैं तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हाँ, जैसे उनके साथ उनके बच्चों की भी पूजा करते हैं और काफ़ी लोग गणेश जी को भी साथ में बिठाते हैं, पर हम गणेश जी को अलग से बिठाते हैं। ये बताइए कि जब महालक्ष्मी की स्थापना की जाती है तो कौन कौन सी बातें ध्यान में रखी जाती है, किस प्रकार के इसके विधि विधान होते हैं? मेरे को तो ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं है। आप बताइए कि जब महालक्ष्मी की स्थापना किया जाता है तो किन बातों का ध्यान रखा जाता है? ये हमारे पड़ोसी है खंडेलवाल, आप जैसे ये महाराष्ट्र त्योहार जाता है तो उनको जो पता है, मतलब अभी जैसे उनको बिठाया जाता है तो ये कैसा होता है कि अगर आप महालक्ष्मी के लिए कुछ करना चाहते हो, आपने किसी कुछ कबूल किया है, मैं महालक्ष्मी के लिए अगले साल ये करूँगी, तो मेरे यहाँ हर साल कुछ ना कुछ कोई ना कोई उसके लिए साड़ी या महावस्त्र लेते हैं। तो वो महावस्त्र अगर है तो उनके यहाँ से आता है, वो हम पहनाते हैं। और बाकी ज्वेलरी भी है, कोई ज्वेलरी कबूल करता है, कोई सोने का कुछ चढ़ावा करता है, मतलब ऐसे उनकी मान्यता है। उनका कहना है कि हम जितना देते हैं उतना हमको मिलता है। और वो मेरे यहाँ ऐसे बहुत सारे परिवार है जो जुड़े हैं इस बहाने से, इस महालक्ष्मी से। तो वो हमेशा कुछ न कुछ चढ़ावे के साथ आते हैं। और साड़ी, उसके बाद कपास का वस्त्र है वो बहुत ज़रूरी है, नथ, गजरा, मंगलसूत्र, एक डाली, जितने भी जेवर आप देख रहे होंगे कि वो जितने भी जेवर है, नथ और गुड़ी मोती की वो तो बहुत ही ये है। तो अलंकार, साड़ी, उसके पास गजरा, ये पूरा श्रृंगार, साज श्रृंगार था। उसके बाद उनको जब पूरा बिठाया जाता है फिर उसको ना थोड़ा सा भी हम हिला नहीं सकते तब तक जब तक उनको इसको मराठीमध्ये जर म्हणत असाल तर त्याला सुतवणं म्हणतात, सुतवणं यानी जो धागा लिखा है ना पूरा हो जाए, अभी परफेक्ट हो गया है तो फिर वो धागे से सागर से हम ये करते हैं, फिर उसमें जान आ जाती है तो वो फिर हिलाते नहीं है, वो सेट हो गई है। उसके बाद दूसरे दिन पूजा नहीं, पूजा के हफ्ते प्राण प्रतिष्ठा पूजा वो होती है, महानैवेद्य होता है। और तीसरे दिन का जो ये है उसके लिए बोलते हैं कि शिड़ापड़, यानी आप हिंदी साइड में माता का ठंडा बोलते हैं उसको, हमारे इसमें शिड़ापड़ बोलते हैं। जो पहले दिन का खाना है उसमें से थोड़ा सा निकाल के फिर और दूसरा खाना बनाते साथ, लेकिन वो नैवेद्य उसको चढ़ाया जाता है, उसको श्रेणा पड़वा बोलते हैं। तीसरे दिन फिर ये जो है ये उनका जब विसर्जन होता है टाइम रहता है तो वो धागे का थोड़ा सा ऐसा बना के जितने भी लोग हैं उनको बांधा जाता है, कहानी सुनाई जाती है। और फिर उनको जब हम रखते हैं, असेंबल करते हैं उसको, उसके बाद उसको जब रखते हैं तो उसमें साथ में हळद, कुमकुम, अक्षता और एक छोटा सा कुछ भी खाने का वो साथ में रखते हैं ताकि अगले साल तक वो बहुत सुंदर, बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया, बताया कि किस प्रकार से महालक्ष्मी का पर्व मनाया जाता है। एक आखिरी प्रश्न ये है कि महालक्ष्मी जब हमारे यहाँ महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में इतना पर्व मनाया जाता है, स्थापित की जाती है, तो इसका संदेश क्या लोगों में जाता है? देखो जो भी जितनी भी पौराणिक या फिर हम देवी देवताओं जो हमारे धार्मिक जो त्योहार होते हैं उसमें कुछ ना कुछ सामाजिक संदेश दिया ही जाता है। हम बेटी को देवी मानते हैं ना, तो बेटी को जब भी आप बुलाते हो तो बेटी का ऐसा ही स्वागत करना चाहिए। तो अब तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये तो शुरू है, लेकिन तब से हमारे पूर्वजों ने हमको कहा है कि बेटियों को ऐसे उसका स्वागत किया जाता है। वो अगर पढ़ाई भी हो तो भी उसको इस तरह से, और बाकी धार्मिक विधि हम सब परिवार एक साथ आते हैं, परिवार वाले आज इतने लोग अगर मैं आज मेरा 150-200 लोग खाना खाने आए थे, तो 200 लोग कहीं से आए हैं। इस बहाने हम सब मिलते हैं, फिर से आदान प्रदान और मुझे लगता है कि जब लोकमान्य तिलक ने गणपति बिठाने का यही उद्देश्य लेकर उन्होंने सार्वजनिक गणपति बिठाए थे, तो हमारी जो पूर्वज है उन्होंने हर घर में ये त्योहार इसीलिए मनाए ताकि हम सब एक साथ रहें, एक दूसरे के सुख दुख जाने, और बाकी तो भगवान है। तो जैसा कि आपने देखा कि जहाँ महाराष्ट्र में महाराष्ट्रियन जो परिवार है वो किस प्रकार से महालक्ष्मी का पर्व मनाते हैं, किस प्रकार से पूजा पाठ की जाती है, किस प्रकार के नैवेद्य और बाकी सब चीज़ें। यहाँ पर हमने ये भी जाना कि जो महालक्ष्मी है वो गणेश जी की बेटी ऐसी मान्यता है, और वो अपने मायके आती है। 3 दिन तक उनका भव्य स्वागत किया जाता है। पहले दिन स्थापना, दूसरे दिन को और तीसरे दिन हल्दी कुमकुम के साथ उनकी विदाई की जाती है। बहरहाल इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन स्नेहा सिंह, प्रांसी मिश्रा, महान्यूज़ 7 नागपुर।